आपने देश और दुनिया की नदियों और झीलों के बारे में तो सुना होगा। भारत में भी कई लंबी नदियां मौजूद हैं जिनका अस्तित्व प्राचीन समय से ही है। भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि भारत में कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां भारत के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप 10 वाली वीडियोज मिलती रहती हैं। नंबर 10 पे आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भारत की 10वीं सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर गुजरात से होकर अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। सूरत का बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। नंबर 9 पे है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले के तालकवेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध स्थल तिरुचिरापल्ली भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी के जल को लेकर भारत के 2 राज्यों में विवाद है जिसे हम कावेरी जल विवाद के नाम से भी जानते हैं। नंबर 8 पे है महानदी। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़ से सिहावा पहाड़ों में से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा के महानदी पर किया गया है। महानदी का पुराना नाम मंदवाहिनी है। इस नदी को उड़ीसा में दुख की नदी भी कहा जाता है क्योंकि महानदी के पानी से उड़ीसा में कई भयानक बाढ़ भी आए हैं। नंबर 7 पे है ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे तो इस नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर है लेकिन भारत में ये 916 किलोमीटर ही बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के हिमालय के एंगेसी ग्लेशियर से हुआ है। इस नदी को तिब्बत में यारलुंग तसंगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर होती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग कहते हैं। नंबर 6 पे है सिंधु नदी। इस नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक है। ये नदी मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख और बाल्टिस्तान तक जाती है। ये नदी पाकिस्तान के बीचों बीच से जाती है और ये नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। नंबर 5 पे है नर्मदा नदी। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से उत्पन्न होती है। नर्मदा नदी को रेवा भी कहते हैं। नर्मदा नदी को भारत के 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इस नदी का वर्णन हिंदुओं की विभिन्न प्राचीन लिपियों में भी किया गया है। नंबर 4 पे है यमुना नदी। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपूछ चोटी के ग्लेशियर से हुआ है। ये अलग अलग राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नंबर 3 पे है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से हुआ है। ये नदी अलग अलग राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कृष्णा नदी को कृष्णवान के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1464 किलोमीटर है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकमकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नंबर 1 पे है गंगा नदी। इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है जो भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है और इसे गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।